हेलो गाइस, आ गए जब के लिए एक और नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि आज पीएम मोदी जी ने एक प्रेस रिलीज़ या प्रेस मीट रखा था, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि वो कुछ स्पेशल करने वाले हैं जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज इस वीडियो में हम बताने वाले कि क्या क्या हुआ है, क्या अनाउंसमेंट्स हुई है, कुछ इम्पोर्टेंट था हमारे लिए एज अ नॉर्मल टैक्स पेयर या कुछ नहीं था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके पहले बताना चाहूँगा कि आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी इंस्टाग्राम की और हमारी वेबसाइट की, वहाँ जाके आप आराम से कंसल्टेशन ले सकते हैं हमारे प्रोफेशनल्स से। जो भी प्रोफेशनल्स है वो सब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहेंगे, तो आपको जो भी सॉल्यूशंस मिलेंगे वो काफ़ी जेन्युइन, काफ़ी प्रैक्टिकल मिलेंगे। तो आप वो भी ट्राई आउट कर सकते हैं। और अभी हमने रिसेंटली ही इंस्टाग्राम पे भी 500 फॉलोअर्स कंप्लीट किए हैं और उधर भी हम लोग काफ़ी चीज़ें डालते रहते हैं पहले, तो आप जाके वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम चलिए बात करते हैं कि भाई इस आज की जो मीटिंग थी उसमें हुआ क्या। तो ये जो उनका स्पीच था वो कुछ 30 से 35 मिनट्स चला। उसमें उन्होंने बात की कि उन्होंने आज तक क्या क्या किया था, उन्होंने कैसे कॉरपोरेट टैक्स रेट की विच इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, उन्होंने जब ई असेसमेंट लाया, फिर उन्होंने जो काफ़ी चीज़ें अलग अलग ये सब लिंक करने लगे सारे डिपार्टमेंट्स को, जिससे काफ़ी लोगों को सुविधा हो रही है, इनकम टैक्स कलेक्शन में भी इजी हो रहा है। तो उन्होंने वो सब कहा। तो उसके अंदर उन्होंने एक चीज़ और ऐड की कि भाई अब हम लोग सोच रहे हैं कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको भी हम लोग जो इजी दें, उन लोगों के साथ हम कुछ गलत ना हो वो देखें। और इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो सबको ऐसे ही नोटिस भेजते हैं वो थोड़ी कम हो, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको ज़्यादा नोटिस ना मिले। और अगर किसी को इनकम टैक्स ऑफिसर को किसी पे शक है कि भाई इन्होंने इनकम एस्केप की है, तो उस इनकम टैक्स ऑफिसर के पास कोई प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए। वो बस ऐसे ही खाली जस्ट कि उसको शक है उस बेसिस पे किसी को नोटिस नहीं भेज पाएगा। तो मेन जो 3 आज अनाउंसमेंट्स हुई है वो है कि नंबर 1, 3 अनाउंसमेंट से नंबर 1 है फेसलेस स्क्रूटिनी की। कि अभी तक भी बहुत सारी जगहों पे जो लास्ट AY 1890 है वहाँ से शुरू हो गया था कि फेसलेस स्क्रूटिनी मतलब कि आपका इनकम टैक्स ऑफिसर कहाँ बैठा होगा वो आपको भी नहीं पता होगा। हो सकता है आप गुजरात में हो, आपका इनकम टैक्स ऑफिसर महाराष्ट्र में बैठा हो, या फिर आप राजस्थान में हो, आपका इनकम टैक्स ऑफिसर चेन्नई में बैठा हो। तो वो चीज़ें उन्होंने कहा काफ़ी फुल फ्लैज में होगी और ये एक अलग प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहाँ पे ये सब चीज़ें हैंडल होगी। दूसरा उन्होंने कहा कि फेसलेस अपील्स भी आ जाएगी, सिमिलरली जैसा अभी फेसलेस स्क्रूटिनी चल रहा है वैसे ही फेसलेस अपील भी आ जाएगा। उस केस में भी ये होगा। और इसका लॉन्च डेट भी बता दिया फेसलेस अपील का भी। ये डेट रहेगा 25 सितंबर 2020 से फेसलेस अपील भी। इसमें कोई पायलट मोड नहीं होगा, ये सीधा 25 अप्रैल से फुल फ्लैज पूरे नेशन में लग जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अब लाइजनिंग काफ़ी कम हो जाएगी लोगों की। जो लोग पहले लाइजनिंग से अपना काम करा रहे थे अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबको अपने मेरिट्स पे अपना केस जीतना पड़ेगा। ये एक चीज़ हो जाएगी। फिर उन्होंने कहा है कि ये अभी जो होगी फेसलेस अपील, ये अभी CIT लेवल की फेसलेस अपील होगी, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। इसमें उन्होंने यही कहा कि अब ये 2 चीज़ों की वजह से हम लोग को जो इनकम टैक्स ऑफिसर का ट्रांसफ़र करना पड़ता था या कमिश्नर्स का ट्रांसफ़र करना पड़ता था हर 3-4 साल में, अब वो करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कोई लाइजनिंग का मौका ही नहीं मिलेगा किसी को। तो ये एक चीज़ उन्होंने पॉइंट आउट की कि इससे ये फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। और काफ़ी लोगों को जो फिजूल की उन लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ती थी इनकम टैक्स ऑफिसर को मिलने जाने की, उसको रिप्लाई देने की, अब वो सब कुछ करना नहीं है। अपने जहाँ से आप हैं वहाँ से आप अपना अपील कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। इससे एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ पे अगर आपको नोटिस भी कोई आती है तो आप आराम से, अब क्योंकि ये सब कुछ फेसलेस हो ही रहा है, तो आई वुड इवन सजेस्ट यू कि अगर आप कोई भी इंडिया के कहीं भी कोने में बैठे हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी नोटिस दीजिए, आप कंसल्टेशन लीजिए, आपको बेस्ट कंसल्टेशन मिली जाएगी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो आप वो भी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब आपको ये नहीं सोचना कि मैं अपने सिटी के CA में जाके सिटी का जो बेस्ट CA होगा उससे काम करवाऊंगा, क्योंकि उसकी पहचान होगी इनकम टैक्स ऑफिस में। अब उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इंडिया के किसी बेस्ट CA के पास जाइए, क्योंकि हो सकता है वो टेक्निकली इतना अच्छा ना हो बट उसकी लाइजनिंग अच्छी हो। बट अब वो हो जाएगा कि उस लाइजनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि उसकी कितनी पहचान है इनकम टैक्स ऑफिस में। अब सब कुछ उसके टैलेंट पे डिपेंड करेगा। तो इफ़ यू कैन ड्राफ्ट वेल और वो अपना काम सही से कर सकता है तो ही आप उसको केस दीजिए। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आके भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो आपके लिए काम के हैं तो ज़रूर उनसे काम करवाइए और आपको बेस्ट सर्विस मिलेगी इंडिया के लिए। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो उनका टैक्स पेयर्स चार्टर, तो ये टैक्स पेयर्स चार्टर उन्होंने अनाउंस किया था अपने बजट 2020 में भी। तो ये टैक्स पेयर चार्टर अभी तक है क्या
एग्जैक्टली इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे या क्या क्या सुविधाएं मिलेगी एक टैक्स पेयर को, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ये 119A के हिसाब से पहले भी था, आपने इनकम टैक्स एक्ट में ऐड कर दिया था इन्होंने फाइनेंस एक्ट 2020 से, बट इसके अंदर एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसके बारे में कोई डिटेल आया नहीं है। अभी एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, उसके बारे में भी हम रेगुलरली डिस्कस करेंगे, तो कल या परसों तक उसके ऊपर भी पूरी डिटेल वीडियो में बन जाएगी कि और क्या नोटिफिकेशन आया इसके अंदर। तो अगर आपको वो सब भी जानना है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आगे चल के और नोटिफिकेशन मिले। बट अभी के लिए तो यही है कि बस ये 3 चीज़ें आज अनाउंस की गई थी, आधे घंटे में ये 3 चीज़ों के ऊपर डिस्कस किया गया। और आज तक उन्होंने क्या किया, जैसे विवाद से विश्वास है भी लाए वो, ताकि लोगों के जो केसेस है वो कम हो जाए। उन्होंने जो रेवेन्यू फालतू फालतू में तो नहीं कहेंगे, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए केस कर देती थी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, अब वो भी कम हो जाएंगी, क्योंकि उन्होंने लास्ट ईयर उसका जो लिमिट था रेवेन्यू के लिए अपील करने का इन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उसको 1 करोड़ एंड 2 करोड़ कर दिया था रिस्पेक्टिवली। तो ऐसे कई चीज़ें उन्होंने बताई जो वो टैक्स रिफॉर्म में ला रहे हैं धीरे धीरे। तो लेट्स सी इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कई लोग सोचेंगे नेगेटिव है, और कई केसेस में हम खुद भी प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जिन केसेस में हमको जाके ही समझा सकते हैं किसी ऑफिसर को, मतलब जाके समझा सकते हैं इन द सेंस कि जब आप फेस टू फेस किसी को बैठते हैं, क्योंकि उसमें क्या कई चीज़ होती है कि जो अकाउंटिंग ऐसी चीज़ है कि आप अलग अलग तरीके से अपनी चीज़ लिख सकते हैं। तो कई चीज़ों में क्या होता है कि अकाउंटिंग एंट्री की वजह से गड़बड़ हो जाती है, कि हम लिखते कुछ और सामने वाला समझता कुछ और है। तो उन चीज़ों में हमको जाके ही समझाना पड़ता है कि हमने इस एंट्री को क्यों ऐसे किया था, और इसका मतलब वो नहीं है जो आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो उस केस में हमको लगता है कि फेसलेस थोड़ा सा इनफेक्टिव रहेगा। बाकी मोस्ट ऑफ द केस में फेसलेस स्क्रूटिनी काफ़ी ठीक रहेगा और काफ़ी बढ़िया रहेगा। सो अब देखते हैं क्या होता है इस चीज़ के अंदर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए। अगर आपको कोई भी करिए तो नीचे कमेंट कीजिए, आप हमें DM कर सकते हैं या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।